आज हमें बाप दादा एक नियम समझा रहे हैं, हिसाब किताब का नियम। बाबा कहते बाबा बाप तो है, लेकिन साथ में धर्मराज भी है। और दुनिया में सब कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों का हिसाब भगवान लेंगे, लेकिन बाबा कहते मैं नहीं, धर्मराज ज़रूर लेते हैं कर्मों का हिसाब। और कर्मों का हिसाब भी समझने की चीज़ है। एक तो होता है अज्ञान काल का कर्म, उसका भी हिसाब बनता है, चाहे वो अज्ञानवश होता है, उस समय समझ नहीं होती, कर्म कर्म विकर्म की गति का ज्ञान नहीं होता है ना। मनुष्य किसी को नहीं पता कि विकार में जाना कोई पाप है, या क्रोध करना पाप है, या चिंता करना या ये पाप है, ये नहीं मालूम। मोह में रहना पाप है नष्ट मोहा बनना पड़े, ये बातें दुनिया में किसी को नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कि अज्ञान काल में भी पाप का खाता तो बनता है, लेकिन उसका हिसाब अलग है। जैसे दुनिया में भी क्या होता है कि जब कोर्ट के भी लॉ आप देखेंगे तो जो छोटे बच्चे होते हैं 18 वर्ष से कम की आयु के, उनके लिए लॉ अलग होता है ना। और जो पढ़ लिख कर समझदार हो गए हैं, उम्र बड़ी हो गई है, बालिग हो गए हैं, उनके लिए लॉ अलग होता है। तो बाबा कहते इसी प्रकार से पाप कर्म का हिसाब तो अज्ञान काल में भी चुक्त करना पड़ता है, लेकिन वो सजाएं इतनी नहीं होती जितनी ज्ञान काल में होती है। और बाबा कहते कि जब हमें ज्ञान मिलता, जब बाबा की इतनी पालना मिलती, तो हमें क्या करना होता है, हमें पुरुषार्थ कर अपने आसुरी संस्कारों को परिवर्तन करना होता है ना। बाबा से हम इतनी पालना ले रहे हैं, बाबा हमें इतनी ज्ञान देते हैं, खबरदार करते हैं, विधि सिखाते हैं, टेंशन खिंचवाते हैं, प्यार पुचकार देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, इतना कुछ बाबा करते हैं। तो फिर हम बच्चों को उसका रिटर्न क्या देना होता है कि हम बच्चे बाबा के ज्ञान से, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चलकर अपने स्वरूप को, अपने गुणों को परिवर्तन करें, आसुरी गुणों को दैवी गुण बनाएं। लेकिन कई बच्चे ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी आसुरी अवगुणों को छोड़ते नहीं हैं, है ना। वही लड़ना झगड़ना, रूठना, दुख देना या धमचक्र मचाना, है ना। ऐसे कई निंदा, रीस में आकर निंदा करना, झूठी बातें फैलाना, ऐसे कई प्रकार के संस्कार होते हैं मनुष्य आत्मा में, जो अज्ञान काल में तो होते ही हैं, लेकिन बाबा का बनने के बाद भी अगर पुरुषार्थ नहीं किया है तो वो जो संस्कार है वो वैसे के वैसे रह जाते। और ज्ञान में आने के बाद क्या होता, हमारा जो संबंध है या हमारा जो स्टेज है वो लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन हो जाता। और फिर क्या होता, उन संस्कारों के वश, उन आसुरी वृत्तियों के वश ये सारे जो लड़ने झगड़ने के कर्म, धमचक्र मचाने के कर्म, ये सब कहाँ करने लगते हैं, अलौकिक परिवार में, सेंटर पर, है ना। तो अभी क्या है, कोई चीखने चिल्लाने वाला होगा तो वो अगर सेंटर पर आए तो कुछ दिन तो क्या, क्योंकि अभी तक इतनी बातचीत नहीं हुई है तो शांत बैठेगा, लेकिन अगर स्वयं में पुरुषार्थ कर परिवर्तन नहीं लाया है तो फिर मुंह खोलेगा तो वही करेगा ना जो उसे आता है तो फिर बाबा कहते हैं सिर्फ इस कारण से
कि ये कर्म हम लौकिक में नहीं फिर अलौकिक में कर रहे हैं, हम ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय घर में विघ्न डालने लगते हैं। तो इस कारण से वो जो पाप का खाता है वो कई गुना बढ़ जाता है ना। और इसीलिए बाबा हमें बार बार सावधान कर रहे हैं कि स्वयं को परिवर्तन करो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा जो है तौबा तौबा भी कर रही है कि नहीं हम आगे से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा ना, रियलाइज भी करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, है ना। जब वैसे करते हैं संस्कारों के वश, लेकिन जब रियलाइज करेंगे तो फिर माफ़ी भी मांगेंगे, क्षमा भी मांगेंगे, या गिल्ट में भी आएंगे। लेकिन बाबा कहते कि माफ़ी होती नहीं है। माफ़ी कैसे मिलेगी? जब बाबा को याद करेंगे, क्योंकि अगर हम वही हैं, हमारा संस्कार वही है, तो हमारी भूल भी परिवर्तन नहीं होगी। हम भले कह देंगे कि हमसे ये भूल हो गई, हम आगे नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करते कह के भी दोबारा वही करेंगे। क्योंकि देखो, एक तो होता है, कई समझते हैं कि माफ़ी मांग ली तो जैसे माफ़ हो गया। बाबा कहते वो तो होता ही नहीं, माफ़ी मांगने से तो कुछ नहीं होता। दूसरा, कई समझते परिवर्तन का इंटेंशन रखा, कि दृढ़ता भी रखी कि मैं परिवर्तन होकर ही दिखाऊंगा, या बहुत अंदर अंदर उमंग लाया कि हम परिवर्तन हो, तो कई समझते वो माफ़ी का स्वरूप है। लेकिन परिवर्तन का इंटेंशन इनफ नहीं है। परिवर्तन की विधि क्या है? योग। तो अगर अभी भी जो दिनचर्या है, मनचर्या है, बदल नहीं रही है, वही संकल्प, वही टाइम टेबल, वही आलस्य अलबेलेपन की जीवन, वही अटेंशन सावधानी की कमी, तो बाबा कहते हैं तो फिर माफ़ी का कोई उसमें कुछ बनता नहीं है, क्योंकि माफ़ी मांगते हुए भी कर्म वही रिपीट करेंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते कर्मों का हिसाब ऐसा है, सब कुछ का हिसाब है। और जब हम बाबा के बन जाते हैं तो हिसाब क्या है? एक का पदम गुणा, है ना। जैसे बाबा के का बनने से शुभ कार्य का भी एक का पदम गुणा जमा होता है कि नहीं, है ना। क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं बाबा के घर में कर रहे हैं। एक ग्लास भी बाबा के घर में उठा कर रखा, एक कमरे को झाड़ू पोंछा लगाया, या एक कणा भी बाबा के यज्ञ में सफल किया, तो उसका पदम गुणा मिलता है ना। वैसे तो देखो, मेहतर होगा कई घरों के झाड़ू पोंछे लगाता होगा, क्या नहीं करता होगा, लेकिन वही कर्म जब हम बाबा के घर में करते हैं तो उसका एक का पदम गुणा मिलता है। बाबा के घर में कोई भी, चाहे तन की सेवा, चाहे मन की सेवा, चाहे धन की सेवा, कुछ भी की, देखो अपने बच्चों को मोहवश कितने दुआएं देते हैं, लेकिन उसका कोई पुण्य का खाता जमा नहीं होता। लेकिन बाबा के घर में ईश्वरीय श्रीमत पर विश्व कल्याणार्थ अगर कुछ थोड़ी भी मनसा सेवा की, विश्व को सकाश दी, तो उसका बहुत गुणा जमा होता है। वैसे धन देखो, मनुष्य कितना खर्च करता है, कितनी चीज़ों में लगाता है, क्या गिफ्ट नहीं देता, क्या चीज़ें नहीं करता, सब कुछ करता है, कितना वेस्ट भी करता है। लेकिन बाबा के यज्ञ में जो भी धन लगता है उसका पदम गुणा रिटर्न हमें मिलता है। तो बाबा हमें कहते हैं यहाँ पुण्य का भी जो खाता है वो पदम गुणा रिटर्न वाला है, और पाप का खाता भी पदम गुणा रिटर्न वाला है ना। वैसे तो देखो, क्रोध किया, धम्मचक्र मचाया, घरों में तो ये आम बात है, लड़ा झगड़ा रूसा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही कर्म बाबा के घर में किया, दुख दिया, अपमान किया, किन को? है ना, उन पवित्र आत्माओं को जो अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, अगर उनके प्रति ये सब किया तो कितना पाप का खाता जमा हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हिसाब को समझ कर करना होता है ना। किसके कहाँ कर रहे हैं, कर्म का सिर्फ ये नहीं होता क्या कर रहे हैं, कर्म किस समय कर रहे हैं, किस परिस्थिति में कर रहे हैं, किसके सम्मुख खड़े हैं,
इन सारी बातों से कर्म का लेन देन होता है। तो बाबा कहते हैं बाबा के घर में, बाबा के यज्ञ में जब बैठकर ऐसे कर्म करते हैं तो फिर उसका भी हिसाब किताब बहुत भारी हो जाता है। और बाबा कहते हैं माफ़ी मांगने से वो हिसाब किताब नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं माफ़ी मांगनी है तो योग करो, माफ़ी मांगनी है तो याद करो, क्योंकि याद करेंगे तो परिवर्तन आएगा, वरना माफ़ी मांगते भी कर्म तो वहीं का वहीं रहेगा। और बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि राजधानी बन रही है, तो यहीं पर ही है ना, चंडाल भी होंगे, दास दासी भी होंगे, है ना, सफाई वाले भी होंगे, यहीं पर राजा रानी भी होंगे, प्रजा भी होंगे, एक ही क्लास में। देखने में ऐसा लगेगा है ना, मधुबन में सब मिल रहे हैं, एक ही क्लास में मिल रहे हैं, लेकिन हम एक नहीं हैं, हम तो अलग अलग पद पाने वाले हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने कर्मों की जब बारी आती है तो श्रीमत को समझकर कर्म करो, और दूसरे को जब देखते हो तो साक्षी होकर देखो, क्योंकि ऐसे नहीं वो ऐसा करता है, वो ब्राह्मण है, वो बीके हैं तो मैं भी करूँ, नहीं। दुनिया में देखो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो लौकिक में हमें कहते हैं ना, वो कुएं में गिरेगा तो तुम भी गिरोगे क्या, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही, बाबा कहते हैं उसको क्या बनना है तुम्हें क्या पता, है ना, उसका क्या लक्ष्य है, उसकी क्या तकदीर है, तुम क्यों उसके कर्मों को कॉपी करते हो। तो बाबा कहते सदैव याद रखो राजधानी बन रही है, सारे यही मिलेंगे, है ना, जितने ऊंच से ऊंच और नीच से नीच पद पाने वाले, स्वर्ग में भी तो पद तो नंबरवार होंगे ना, तो सारे पद पर आने वाले यही होंगे। तो बाबा कहते इसीलिए अपने कर्मों के प्रति बहुत सावधान रहना होता है और अन्य के कर्मों को साक्षी होकर देखना होता है। उसके बारे में भी संकल्प चलाएंगे, उसके बारे में भी दुखी होंगे, या वो ऐसा करता, देखो जिसके बारे में सोचेंगे ना उसका प्रभाव स्वयं पर आएगा, है ना। मनुष्य घृणावश भी जिसके बारे में सारे दिन सोचता है उसके जैसा बन जाता है, क्योंकि जो आपकी बुद्धि में चलेगा वो आपके संस्कारों में दिखेगा। तो सारे दिन किसी का अवगुण भी देखेंगे। बाबा कहते हैं इसीलिए बुद्धि में रखो, राजधानी बन रही है तो अवगुण वाले भी होंगे, गुण वाले भी होंगे, उससे मेरा क्या जाता है, मुझे तो अपने पद के लिए काम करना है ना। क्योंकि कई बार ऐसे भी सोचते हैं, अरे ब्राह्मण परिवार में ऐसा है, अरे उसने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया, अरे उसने जो किया उसको जो पद पाना हो वो पालेगा, तुम उसके बारे में सोच के अपना पद क्यों बिगाड़ते हो। इसीलिए एक बाप को देखकर चलना बहुत आवश्यक है। कई बार साइड सीन को देखकर चलते हैं और रास्ते से नज़र, मंजिल से नज़र हट जाती है और फिर क्या होता है, गिर पड़ते हैं। तो इसीलिए प्यारे बाबा हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आत्मा को हिसाब किताब समझकर अपने कर्मों का चुनाव करना है। और दूसरी बात है अभ्यास, मुख्य अभ्यास जो है देही अभिमानी बनने का, उस पर अटेंशन देना है। क्योंकि बाबा की याद के लिए भी क्या चाहिए, देही अभिमानी अवस्था चाहिए, है ना। तो देही अभिमानी रहते हैं, समझ में आता है कि सब कुछ करने वाली मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की अवस्था से व्यवस्था है। इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली, वायुमंडल बनाने वाली, आसपास की जो भी घटनाएं हैं उसका आधार, आत्माओं के व्यवहार का आधार कौन है, मैं आत्मा हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं समझते कि परिस्थिति ऐसी है, सामने वाले आत्मा ऐसा व्यवहार कर रही है या वायुमंडल ऐसा है तो मुझ पर असर आ जाता है, नहीं, वो उल्टा है, वो देह अभिमान की प्रोग्रामिंग है। लेकिन जब हम देही अभिमानी होते हैं हमें समझ आता है मैं मुख्य हूँ, मुझसे सब कुछ हो रहा है। तो अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा तो मुझे उस ठीक नहीं होने के कारण बिगड़ना नहीं है, मुझे और सुधरना है, क्योंकि मैं स्रोत हूँ, है ना, मैं स्रोत हूँ। तो मुझे पहले ठीक होना है तो आसपास सब कुछ ठीक होगा। देखो मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ
अभी एक भाई है, वो स्पोर्ट्समैन है, कोई एक स्पोर्ट्स खेलता है वो, तो मुझे कह रहा था कि जैसे ही मैं हारने लगता हूँ या लगता है कि मैच जो है वो मेरे फेवर में नहीं जा रहा, तो मुझे थोड़ी एंग्जाइटी होने लगती है और मुझे ऐसे हाथ पैर कांपने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे शरीर है ही नहीं और बहुत स्ट्रेस सा हो जाता है। तो मैंने उसको कहा कि आपको ये समझना पड़ेगा, आप जब हारने लगते हैं तो आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी ट्रिगर होता है, लेकिन आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी हारने की वजह से नहीं हो रहा, वो आपके अंदर है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप बार बार जीतने लगेंगे तो आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी हार की वजह से नहीं है। आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी एक संस्कार है जो आपने अनेक जन्मों में बनाया है। तो अगर आप उस संस्कार पर काम करेंगे, जीत पर नहीं, अपने संस्कार पर, तो जब हारने भी लगेंगे तो वो संस्कार इमर्ज नहीं होगा, और अगर वो संस्कार इमर्ज नहीं होगा तो आप जीतेंगे है ना। आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा जीतेंगे तो आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, स्ट्रेस एंग्जाइटी को जीतेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जाकर जीत हासिल होगी। लेकिन ये जो हम इन बातों को समझ नहीं पाते कि ये जो अंदर है, जो हमने संस्कार बनाए हैं, वो ट्रिगर हो रहे हैं और उन संस्कारों पर मुझे पहले विजय पानी है। कई बार व्यक्ति कहता है इस फला व्यक्ति की वजह से मुझे गुस्सा आता है। नहीं, आपको उसकी वजह से गुस्सा नहीं आता, आपको किसी के बोल से अपमानित महसूस नहीं होता, आपके अंदर अपमानित महसूस करने का संस्कार है, क्रोध का संस्कार है। तो आपको वो व्यक्ति नहीं बोलेगा तो कोई और बोलेगा, या उतनी बड़ी बात नहीं होगी, कोई छोटी बात होगी तो भी आपका वो संस्कार ट्रिगर होगा। तो हम हमेशा ये जो परिस्थिति का आधार मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं। हमें लगता है परिस्थिति बदलेगी, सामने वाला बदलेगा, इसलिए हम सामने वाले से कंप्लेंट रखते हैं, सामने वाले से तंग होते हैं, परिस्थितियों से तंग होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मेरी अवस्था का आधार वो बाहर वाली चीज़ है, और फिर हम रिएक्ट करते हैं। इसीलिए जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि परिस्थिति मेरी रचना है। मुझे लगता है परिस्थिति के कारण मैं तंग हो रहा हूँ, तो मैं रिएक्ट करती हूँ और मैं उस परिस्थिति को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। इन बातों को थोड़ा धीरे धीरे सुन के ना विचार करना कि अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी आत्मा समझ में नहीं आ रहा है। देखो, विज्ञान कहता है कि विज्ञान में एक लॉ है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, है ना। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या कहता है कि जब मैं आत्मा एक कमरे में प्रवेश करती हूँ तो मेरी जो वाइब्रेशन है उससे मेरे कमरे के आसपास के जो एटम है, जो कण है, जो पार्टिकल्स हैं, वो भी सारे परिवर्तन होते हैं। माना अगर मैं एक कमरे में हूँ और आप एक कमरे में हैं तो वहाँ की जो एटॉमिक मूवमेंट है, अणु परमाणु की जो मूवमेंट है, वो चेंज हो जाती। तो विचार करो कि आत्मा कितना बड़ा स्रोत है। आप विचार करके देखो, एक एटम होता है, कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब बना, एटम बॉम्ब बना, न्यूक्लियर बॉम्ब बना, तो फटता है तो क्या होता है, उसके रेडिएशन दूर दूर तक फैलते हैं और बहुत समय तक वो जो रेडिएशन होते हैं वो हवा में विषैले, नुकसानदायक, है ना, ये असर लेकर आते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं मैं भी आत्मा, एटम का जो शब्द है वो कहाँ से, आत्मा से आया ना। तो मैं भी एक आत्मिक बॉम्ब हूँ और मैं तो निरंतर फटी रहती हूँ है ना, निरंतर ऐसे
है ना, बंद नहीं हो रहा है वो बॉम्ब, ऐसे फ्री स्टेट में है, सारे दिन उससे ऊर्जा निकल रही है। और मेरे से कैसी ऊर्जा निकल रही है, जैसी मैं हूं। तो आप विचार करो, मैं एक ऐसी आत्मा हूं, एक ऐसी ऊर्जा हूं जिससे निरंतर प्रकंपन, संकल्प, वृत्ति, ये सारी चीजें जैसे मुझसे इमर्ज हो रही है कांस्टेंट। और उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, मेरे वायुमंडल पर, मेरे व्यवहार पर, कर्म पर। मैं जो कर्म कर रही हूँ, जो वायुमंडल बना रही हूँ, वहाँ से जो मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, उस वायुमंडल के आधार से जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जो आत्माएं मुझसे व्यवहार कर रही हैं, वो सब कुछ मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ बैठे हुए, है ना, अंदर बैठे हुए मैं उस चीज़ को क्रिएट कर रही हूँ। और विचार करो कि हम समझते हैं जो वहाँ क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से मैं रिएक्ट करूँ, और अगर ऐसा करेंगे तो बाहर की क्रिएशन और भी बिगड़ती चली जा रही है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को पहचानो कि तुम एक आत्मिक बॉम्ब हो। तुम्हारे जो प्रकंपन है, तुम्हारी जो वाइब्रेशन है, तुम्हारे संकल्प है, तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हारे कर्म है, उससे सारे विश्व का निर्माण होता है, अच्छा या बुरा। चाहे हम सुव्यवस्था बनाए, चाहे अव्यवस्था बनाए, दोनों ही हमारी क्रिएशन है। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति बनाओ। विचार करो कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे आसपास का वायुमंडल, मेरा कर्म, मेरा भाग्य मैं निर्माण कर रही हूँ बैठे बैठे, है ना। और विचार करो अगर मैं निर्माण कर रही हूँ तो, और मुझे ये महत्व है, ये समझ है, तो क्या मैं वो निर्माण करूँगी जो मैं अभी कर रही हूँ, है ना। देखो अपने संकल्पों को, देखो अपनी वृत्ति को, देखो अपनी अवस्था को, भाव भावनाओं को, वो सब जैसे रिलीज हो रहे हैं और उनके कारण आसपास का वायुमंडल बन रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। और जब हम देही अभिमानी होते हैं तो हमें समझ आता है कि मैं आत्मा जो पवित्र सृष्टि रचने वाली थी। जब सतयुग होता है तो आत्मा सतो प्रधान होती है, तो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। तो मैं आत्मा जो पवित्र सृष्टि की रचयिता थी, वो आत्मा 84 जन्म लेते लेते आज कैसे बन गई, पतित बन गई। तो अब मुझे क्या करना है, देखो अभी ये वर्तमान समय कैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग समय है कि मैं तो अपने वर्स्ट कंडीशन में हूँ। आत्मा का क्या हाल है, वर्स्ट, लेकिन मेरा साथी कौन है, बेस्ट, है ना। जब आत्मा अपने बेस्ट कंडीशन में होती है तो उसके साथ बाबा नहीं होता लेकिन अभी मैं अपने वर्स्ट कंडीशन में हूँ, मैं एक फोर्स हूँ और मेरा हाल बुरा है, लेकिन मेरा साथी जो है वो बहुत श्रेष्ठ है, शक्तिवान है। तो जब मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ, मुझे अपनी पावर, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति की समझ है, अवेयरनेस है, और फिर मुझे अपने हाल का भी ज्ञान है कि मेरा भी हाल बिगड़ गया है। तो मुझे उस सर्व समर्थ शिव बाबा के प्रति कितना प्यार होगा, क्योंकि वो सर्व समर्थ शिव बाबा मुझे वो दे रहा है जो नीड ऑफ द आवर है, जो समय की मांग है, जो मुझ आत्मा को आवश्यक है, जो इस सृष्टि को आवश्यक है। तो मुझे ऐसे बाबा को कितने प्यार से सारे दिन याद करना चाहिए। और बाबा कहते हैं बाबा याद की जो विधि है वो कितनी सुंदर है। जिसे याद करते हैं उसके सारे गुण, सारी शिफ्तें, सारी विशेषताएं स्वयं में समाती जा रही हैं। जैसे बताया ना, अगर कोई अवगुण वाला है, कोई क्रोध वाला है, उसको भी याद करते हैं तो अपना भी हाल कैसा हो जाता है ना। उसकी निंदा करते करते वैसे ही बन जाते हैं, है ना। आप किसी कंजूस के साथ रहो,
है ना। धीरे धीरे उसकी निंदा करेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ भी ऐसे करके रखता है, लेकिन उसके साथ रहते रहते खुद भी वैसे बन जाएंगे, क्योंकि सारे दिन वो हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा की याद से हम आत्मा में ताकत भरती जाती है। और जब मैं आत्मा आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ तो मुझे समझ आता है सब कुछ करने वाली मैं हूँ और मेरा हाल जो है उसको सुधारने वाला बाबा है। तो मुझे निरंतर एक बाबा दूसरा ना कोई, ये लगन की जैसे तार जुड़ी रहती है। और ये सब कुछ आत्म अभिमानी स्थिति में होता है। इसीलिए तो बाबा हमें बहुत क्लियर करते हैं कि देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो पहले, तब बाबा को याद करेंगे। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इतनी ताकत भर देता हूँ कि जब तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो तो तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे प्रकंपनों से तुम विश्व कल्याण ऐसा करते हो जो विश्व का मालिक बन जाते हो उसके फल में। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हमें बहुत अटेंशन देना है अपनी आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास पर। अगर हमें भूले नहीं करनी, अगर हमें स्वयं को परिवर्तन करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, तो आत्म अभिमानी स्थिति का बहुत अभ्यास करना है। सारे दिन देह को नहीं देखो, उस ऊर्जा को देखो, अपने आप को देखो, मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ जो सब कुछ कर रही है देह के द्वारा भी, और वैसे भी वायुमंडल में सब कुछ वो मेरे कारण हो रहा है। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा जो है, कई बार बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे भी किन संकल्पों में आ जाते हैं, उस पर प्यार लुटाते, मुझ पर नहीं लुटाते, उसको बात पूछते, मुझे नहीं पूछते, है ना। तो ये भी क्या होता, देह अभिमान के कारण। अब बाबा ने हमें देह अभिमान को खत्म करने के लिए क्या दिया है, स्वमान, है ना। स्वमान क्या कहता है, स्वमान कहता है कि किसी ने आपको नहीं पूछा, किसी ने आप पर प्यार नहीं लुटाया, तो आप अपना अपमान नहीं करो उसके बारे में विचार चला के, है ना। वैसे भी अगर मैंने मान मांगा, है ना, मान लीजिए किसी ने मुझे मान नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, तो मुझे संकल्प चला कि मुझे मान नहीं मिला, मुझे प्यार नहीं मिला, तो इसका मतलब मैं प्रेम स्वरूप नहीं हूँ, मैं स्नेह दाता नहीं बनी हूँ, मैं मान देने वाली आत्मा नहीं बनी हूँ, मैं तो अभी भी मंगता हूँ। तो मंगता को मान मिलना चाहिए क्या? हाँ दुनिया में कहते बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, है ना, भिखारी को कोई चॉइस नहीं मिलती। तो सारे दिन देखो, जो मान देने वाला है, जो आत्मा को भरपूर करने वाला है, वो बैठा है, लेकिन हम उसे याद नहीं कर रहे। हम अपने आप को स्वमान से, शक्ति से भर नहीं रहे, और मनुष्य से, चाहे अलौकिक परिवार से ही सारे दिन मांगते रहें, ये मुझे मान नहीं दे रहे, ये मुझे पूछ नहीं रहे, तो क्या ऐसे मांगने से कोई मान मिलेगा क्या? कोई पूछेगा क्या? और ही जहाँ हम मांगने लगते हैं वहाँ तो हमने अपनी डिग्निटी को और ही खराब कर दिया ना। कितने व्यर्थ संकल्प चले, कितने नकारात्मक संकल्प चले, ऊर्जा तो और ही नीचे चली गई। तो बाबा कहते हैं और फिर ऐसी ऊर्जा जब होगी, जब इतने व्यर्थ संकल्प चलेंगे, नकारात्मक चलेंगे, मंगतेपन के चलेंगे, तो ऐसी आत्मा फिर क्या कर्म करेगी? कोई श्रेष्ठ कर्म थोड़ी करेगी। फिर निंदा, ग्लानि, यही वाले कर्म करते हैं, लड़ना, झगड़ना, धमचक्र मचाना। तो ऐसी आत्मा हमें नहीं बनना है। किसी ने मान नहीं दिया, किसी ने स्नेह नहीं दिया, मुझे क्यों पता चल रहा है? हाँ, आप अगर प्यासे हैं तो आपको पता चलेगा, किसी ने पानी नहीं पूछा। आप प्यासे नहीं है तो आपको पता चलेगा किसी ने पानी नहीं पूछा आपको तो नोटिस भी नहीं होगा,
क्योंकि प्यास लगी ही नहीं है। तो बाबा हमें कहते इतना स्वयं को स्वमान से भरपूर करना है कि कभी भी किसी ने मुझे क्या दिया वो मुझे सोच भी ना चले। और अगर एक आत्मा निरंतर स्वमान में रहती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको मान ना मिले। जो स्वमान में रहता है वो आप पे ही सम्मान का पात्र बन जाता है ना। और मांगने वाले को कभी मान नहीं मिलता, ये दोनों नियम याद रखना। मांगने वाले को कभी मिलता नहीं, और जो स्वमान में रहता है उसको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि स्वमान वाले को सम्मान ना मिले। तो बाबा कहते ये भी जो संकल्प चलते हैं या ये जो अंदर खालीपन होता है, फिर सोचते हैं कि अलौकिक परिवार से, देखो लौकिक में तो मांग मांग के थक गए है ना, टिप्पण घिस घिस के थक गए, फिर अलौकिक में वही चलन चलने लगेंगे। अब बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है जो माता पिता भाई बहन ने युगल ने बच्चों ने मान नहीं दिया वो अभी बैठकर दीदी देगी तुम्हें, ऐसा तो नहीं कहा ना बाबा ने। बाबा ने तो हमें मान दिया, बाबा ने हमें स्वमान की सीट पर सेट किया, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो लौकिक में नहीं मिला वो अलौकिक में यहाँ मिलेगा। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा कि लौकिक में स्नेह ढूंढा, अभी यहाँ स्नेह मिलेगा। किससे मिलेगा? बाबा से स्नेह मिलेगा ना। या अलौकिक परिवार में फिर स्नेह ढूंढने मान ढूंढने चल पड़े। और वैसे भी ये जो मान और स्नेह के अभाव का कुआं है ना, बहुत गहरा है, ये किसी के देने से भर नहीं सकता। कितना भी कोई मान दे दे, कितना भी कोई स्नेह दे दे, है ना। तो आप देखो कोई ऐसा भिखारी हुआ है दुनिया में जो भीख मांगते मांगते है ना भिखारीपन से छूट गया हो? नहीं, आजीवन भिखारी रहता है ना। धन इकट्ठा कर लेता है, धन की कोई कमी नहीं है उसको, लेकिन रोज कटोरा लेके निकल जाता है ना। बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं ना, आज के भिखारियों के पास बहुत धन है लेकिन भिखारी पना नहीं छूटता। तो कितना भी मान स्नेह का भिखारी होगा ना, कितना भी मान स्नेह मिल भी जाएगा ना तो कटोरा भरेगा नहीं। मिला बहुत है फिर भी भरेगा नहीं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अपने ऊपर काम करना है, अपने स्वमान को, अपने अंदर के जो बाबा ने हमें जो गुण स्वरूप जो ऐसा है ना अपने स्वमान को जागृत कर कर बैठना सिखाया है वो हम करें। बाबा हमें जो टाइटल्स देते हैं उन टाइटल्स में स्थित हो और हमें समझ आए हमें संगम युग में देना है, मांगना नहीं। तो बाबा कहते नहीं तो क्या होता, मांगने वाले को मिलता नहीं, और मिलता नहीं तो और भी आहत होकर फिर अपने पुराने संस्कारों के वश और ही पाप का खाता बनाते। इसीलिए देही अभिमानी बन बाबा की याद से अपने को भरपूर करना है, वरना क्या है वही चक्र चलता रहेगा। उल्टे कर्म करेंगे, रिएक्शन में आएंगे, उल्टे कर्म करेंगे, फिर बाबा की मुरली चलेगी या कोई इशारा मिलेगा या क्लास सुनेंगे, फिर फीलिंग में आएंगे कि अच्छा नहीं ये नहीं करना चाहिए था, फिर माफ़ी मांगेंगे, फिर करेंगे वही, क्योंकि वही के वही है ना। तो ये विशियस साइकिल चलता रहता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। बाबा की याद से, बाबा के टाइटल्स से, बाबा के जितने भी बाबा हमें खजाने लुटा रहे हैं उनसे झोली भरकर आत्मा को भरपूर बनना है। और फिर बाबा स्वास्थ्य के विषय में भी कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं कोई हड्डी देने के लिए नहीं कहता, मैं ऐसा नहीं कहता कि इतनी स्थूल सेवा करो जो शरीर कमज़ोर हो जाए, ऐसा हो जाए। बाबा कहते नहीं, शरीर का भी ध्यान रखो, तो ना तो ऐसा हो कि शरीर कमज़ोर हो जाए, ना ऐसा हो कि कोई बहुत हबच हो, है ना। बाबा कहते हैं हबच से भी नहीं खाना, और ऐसा भी नहीं कि देह अभिमान में आकर कहें कि सेवा के कारण हम भोजन नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि भोजन करने का समय नहीं मिलेगा सेवा में। तो बाबा कहते हैं कि अपना ध्यान रखना होता है, और हबच के कारण ज़्यादा भी नहीं, है ना। बाबा कहते कईयों की बुद्धि भोजन में जाती है, और बुद्धि भोजन में जाती है तो क्या होगा, फिर नींद आएगी, योग नहीं लगेगा, है ना। वैसे भी अगर आप रात को
लेट भोजन करते हैं, भारी भोजन करते हैं, तो नींद, अमृत वेले नींद आएगी। लेकिन अगर शाम को जल्दी भोजन करते हैं, हल्का भोजन करते हैं, ये नियम है, ब्रेकफास्ट ठीक से करो, और फिर दोनों जो बाकी भोजन है, या तो 2 टाइम खाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर 3 टाइम भी खाते हैं तो ब्रेकफास्ट ठीक से करना है, और फिर लंच डिनर लाइट करें, तो फिर क्या होगा, सुबह नींद की समस्या नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, झुटके खाते रहते हैं। तो ये सारी बातें भोजन से भी जुड़ी हुई हैं। फिर बाबा कहते हैं एक तो ये होना चाहिए कि हमारा भोजन हल्का होना चाहिए, बहुत, है ना, बुद्धि भी ना जाए, आसक्ति भी ना हो, और बहुत भोजन की, है ना, वैरायटी हबच ऐसी ना हो। दूसरा बाबा कहते हैं भोजन एक रस होना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं अच्छी सब्जी है तो 3 रोटी, और सब्जी ठीक नहीं है तो 1 रोटी। कई होते हैं ना, पूछो भोजन डाल दे तो पहले पूछेंगे सब्जी क्या है ना, क्या सब्जी है, उस हिसाब से मन बनाएंगे, है ना। कोई पसंद की सब्जी नहीं होगी ना तो कहेंगे आज तो भूख ही नहीं, और पसंद की होगी तो कहेंगे हाँ आज तो बड़ी भूख लगी थी। तो ये सब चीज़ें बाबा कहते हैं ये योगियों की निशानी नहीं है। और फिर बाबा एक चीज़ और समझाते हैं, ये भी कब होगा, जब खुशी की खुराक खाएंगे। क्योंकि आत्मा जैसे हर इंद्री से आत्मिक सुख लेने की कोशिश कर रही है ना, ऐसे जीभ से भी हम आत्मिक सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शरीर को जितना भोजन चाहिए उससे अधिक क्यों खाते हैं, क्योंकि आत्मा तृप्त होना चाहती जीभ के स्वाद के द्वारा। तो बाबा कहते वो जीभ का स्वाद कब छूटेगा, जब आत्मा भरपूर होगी, तृप्त होगी। तो खुशी की खुराक जब खाएंगे ना, खुशी किससे मिलती है, सुख के सागर बाबा को याद करने से और श्रेष्ठ कर्म करने से। तो जो खुशी की खुराक खाते हैं उन बच्चों का पेट भरा होता है, आत्मा का पेट भरा है, तो फिर शरीर को जितना चाहिए उतना भोजन खाएंगे। वरना क्या है, शरीर के द्वारा, मुख के द्वारा आत्मा को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मा को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी की खुराक खाएंगे तो आत्मा भरपूर होगी। तो ऐसी आत्मा फिर भोजन भी संतुलन में करेगी। अच्छा, ओम शांति।